Hello, dear mentees. This is a power capsule video session on how to maintain your work life balance. दोस्तों, वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो एक बहुत ही ये समझिए फैंसी सा टर्म है जो कॉइन कर दिया गया है, बट एक्चुअली अगर आप देखो तो यहाँ पर लाइफ का हिस्सा भी तो काम है, इजंट इट? तो अगर हम काम को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो कैसे पॉसिबल है कि हमारे एग्जिस्टेंस को जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए वो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग मैनेजमेंट ऑफ टाइम के साथ साथ ये समझने की कोशिश करेंगे whether what you are doing you are able to rationally prioritize it। अब ये रैशनल प्रायोरिटाइजेशन क्या होता है दोस्तों? जब हम लोग लाइफ के डिसीजंस प्रायोरिटाइज कर सके, वो भी इमोशनल इंटेलेक्ट के साथ। अब इमोशनल इंटेलेक्ट मीन्स कि जब भी कोई डिसीजन लेना है, कोई टास्क करना है, कुछ भी हमें डिसाइड करना है कि ये काम हमें इस वक्त करना है या इस पर्टिकुलर टास्क को ये समय देना है, इसको हमें वेटेज कितना देना है, कितनी पावर एलोकेट करनी, कितनी एनर्जी एलोकेट करनी है और किस टाइप की एनर्जी इसमें हमें लगानी है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पावर पैक सेशन फ्रॉम दिस फर्स्ट लेसन दैट विल एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 4 पिलर्स। तो सबसे पहला पिलर है हमारी हेल्थ, मेंटल अलॉन्ग विद फिजिकल, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे स्पिरिचुअल क्वेश्चन के कंट्रीब्यूशन में टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन हेल्प करता है। नेक्स्ट विल बी द वर्क विच वी नीड टू प्रायोरिटाइज। अब ये वर्क प्रायोरिटाइज करने का मतलब क्या होता है ये हम लोग समझेंगे इसमें, क्योंकि अगर हम लोग वर्क प्रायोरिटाइज करना नहीं सीख पाएंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी एफिशिएंसी उस पर इफेक्ट आएगा एंड ऑब्वियसली दैट्स गोइंग टू इफेक्ट द वेल्थ जनरेशन, डजंट इट? तो प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना एंड अलॉन्ग विद प्रोडक्टिविटी हमारे पर्सनल ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट की तरफ ध्यान देना। मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें काम करके अपने को एग्जॉस्ट करके सिर्फ अर्निंग नहीं जनरेट करनी, उसके साथ में हमारा पर्सनल ग्रोथ कि किस डायरेक्शन में हमें ग्रो करना है, क्या लर्निंग जनरेट करनी एंड कैसे ये लर्निंग्स हमें अंदर से कंटेंटेड और फुलफिल्ड महसूस कराती हैं। ये पिलर भी, जो ये तीसरा पिलर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर है, बिकॉज एक एज के बाद आफ्टर 35 या 40, किसी के केस में 40, वी स्टार्ट रियलाइजेशन द एग्जिस्टेंस, द पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, वो जब मिस होने स्टार्ट हो जाता है तो लाइफ में एक गैप, एक खालीपन से महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम लोग अपने जो पर्सनल ग्रोथ और फुलफिलमेंट को अलाइंड नहीं रखेंगे अपनी प्रोडक्टिविटी के साथ में, तो ऑटोमेटिकली वो गैप बढ़ता चला जाएगा। फीलिंग ऑफ ओवरवेल्म, वर्कआउट, बर्नआउट, ये सब जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, विच विल इवेंचुअली इफेक्ट आवर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द रिलेशनशिप। डेफिनेटली हमारे रिलेशनशिप पर भी इसका असर आना स्टार्ट हो जाएगा। सो व्हाट डू वी नीड टू एक्चुअली फोकस ऑन इज हाउ टू टेक द टास्क, हाउ टू प्रायोरिटाइज इट, हाउ टू रैशनली generate that kind of emotion that will let you decide what is priority, what is urgent and how to be emotionally intelligent, right? तो चलिए बढ़ते हैं इसी में, जिसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज हाउ एंड व्हेन टू टेक द पावर पॉप रेस्ट। दोस्तों, रेस्ट लेना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पावर कैप्सूल है। अगर आप काम करते करते अपनी एनर्जी लेवल को ड्रेन आउट कर दोगे तो उसको फिलअप भी तो करना जरूरी है। अगर आप फिलअप नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली व्हाट्स गोइंग टू हैपन, वो एनर्जी का जो जार, आपके जो माइटोकॉन्ड्रियाज में जो एनर्जी स्टोर होती है,
जी हाँ दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारे सेल्स में मौजूद वो बैटरी है जो एनर्जी प्रोवाइड करती है। मगर ये माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी अगर डिप्लीट हो जाती है तो उसको रीजेनरेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। एंड वो टाइम आपको ये छोटे छोटे पावर नैप्स, पावर रेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि जनरली आपने पाया होगा कि कई ऑर्गेनाइजेशन टी ब्रेक का टाइम, हाई टी का टाइम या सर्टेन पावर नैप्स के लिए प्रोवाइड करती हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाय नहीं भी पीते हो तो भी टेक दैट ब्रेक फॉर योरसेल्फ एंड उसको एंजॉय करिए अपने फोकस को और अपनी एनर्जी को अलाइन करने के लिए। That you can do with the help of reading certain things like poetry read कर सकते हो, certain quotes, श्लोक्स read कर सकते हो, that actually increase your spiritual quotient and intellectual quotient। उसके वजह से क्या होगा, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग की पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी। आपकी परसेप्शंस, जो कि कई सारी बाउंड्रीज हमारे सोशल कंडीशनिंग क्रिएट कर देती है, उससे ब्लॉकेजेस आते हैं, वो ओपन अप होना स्टार्ट हो जाएगी। ऑटोमेटिकली जब आप ओपन अप होना स्टार्ट होगे तो आप रिसीविंग सेंटर बन जाओगे उन अपॉर्चुनिटीज का जो कि आज तक मौजूद हैं आपके इर्द गिर्द, बट आपको विजुअली एविडेंटली दिख नहीं रही है। क्यों? क्योंकि हम ही लोगों ने ये बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है, अपने फोकस को श्रिंक करके, अपनी बाउंड्रीज को इंक्रीज करके। जब हम ये छोटे छोटे रेस्ट लेंगे तो हमें अपनी एनर्जी को रियलाइन करने का टाइम मिलता है, जो कि हमारे माइंड को रिजुविनेट करता है, हमारी बॉडी को रिजुविनेट करता है, एंड ऑटोमेटिकली ये जो इंटेलेक्ट है उसमें भी हमें टाइम इन्वेस्टमेंट का टाइम देता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लॉकेजेस है वो ओपन होता है एंड वी आर एबल टू कंसिडर दोज अपॉर्चुनिटीज जो कि आज तक हमको दिखी नहीं। ये 4 पिलर्स हमारी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स? अपने आप को रेस्ट के लिए प्रोग्राम करना, क्योंकि दोस्तों रेस्ट इज नॉट इक्विवेलेंट टू लेजीनेस। यहाँ आपको जो रेस्ट की एडवाइस मैं दे रही हूँ, दैट यू हैव टू टेक, जब आप 4 से 5 घंटे का रिगरस कंसिस्टेंट वर्क कर चुके हो, उसके बाद अपने ब्रेन को एक रिलैक्स देने के लिए, वो रिलैक्स आपकी ब्रेन को रिजुविनेट करेगा। उस रेस्ट की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर कोई कहता भी है कि मैं 10 से 12 घंटे बिना हिले काम कर लेता हूँ, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही, then that means he is very smartly actually rejuvenating himself, and along with this rejuvenation वो प्रोडक्टिव भी हो रहा है, वो ग्रो भी कर रहा है, राइट? तो अपने आप को ये प्रॉमिस करिए that I am going to take this power packed rest to rejuvenate myself and to actually increase my efficiency. You deserve it, you are worth it, because rest लेने से कई लोगों को गिल्ट महसूस होता है, लोगों को ये लगता है अगर मैं बिजी नहीं रहूँगा तो मेरी प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये बिजनेस का जो माहौल क्रिएट हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ एक एडिक्शन है। एडिक्शन, वो भी वैलिडेशन पाने का, दूसरों से और खुद को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि मैं काम कर रहा हूँ तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। इंस्टेड ये जो पावर पैक टाइम इन्वेस्टमेंट आप करते हो, इट इज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉट एन एक्सपेंस, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सीरीज एंड सबसे पहला स्टेप इसमें आपको ये करना है, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द टाइम अकॉर्डिंग टू योर वर्किंग स्केड्यूल कि आपका ब्रेन कब रेस्ट मांग रहा है, एंड गिव इट, बिकॉज ये रेस्ट आपके ब्रेन के रिजुविनेशन के लिए, उसको एम्पावरमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड उसके बाद रिफ्लेक्शन करिए कि आज के दिन मैं किस जगह एनर्जी ड्रेन कर रहा था और क्या वो एनर्जी ड्रेन थी या एनर्जी इन्वेस्टमेंट था। कहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि लीकेज हो रही है मेरी एनर्जी की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
कि अपने बिजी स्केड्यूल में यू डिजर्व रेस्ट, यू आर वर्थ इट, इसको अपने बिलीफ में उतार करके उसको आइडेंटिफाई करना शुरू करें। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो सेशन, जहां हम बात करेंगे और डीपर मैनेजमेंट ऑफ टाइम, वर्क along with management of energy and the 4 pillars. So see you soon in the next session.